अच्छा, बाप तो आखिर बाप ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। एक लड़का यहां मस्कट का नहीं, पोरबंदर का एक लड़का गणित सीखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया। वहां उसने मैथमेटिक्स सीखी, वापस आया, गजब की मैथमेटिक्स सीखी। तो माँ ने स्वागत किया, आओ बेटे मेरे लाल, 2 लड्डू प्लेट में रखे। बेटा बहुत दिन बाद आया, लड्डू खा। लड़के ने सोचा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जरा मैथमेटिक्स का जादू दिखा दें। माँ बता कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला नहीं, हम इसको 3 सिद्ध कर देंगे। माँ बोली भले ही तू 3 सिद्ध कर दे, पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला गिनती करके दिखाओ। माँ ने गिना, 1 2। बेटा बोला 2 और 1 3। मैथमेटिक्स का खेल है, जोड़ लगता है उसमें तो। 2 और 1 तुमने बोला, 1 2, 2 और 1 3 होता है। मां बोली कैसे 3 होता है? लड्डू 2 हैं। बेटा बोला हैं 2, पर गणित है, फिर से गिन, 1 2। बेटा बोला 2 और 1। बगल में बाप बैठा था, वो कच्छ का था। चंगीलाल। बाप ने कहा कि बेटा तू ठीक बोल रहा और सही बोल रहा, लड्डू 3 हैं। तेरी मां अनपढ़ है, इसे ज्ञान नहीं। रुक। दोनों लड्डू बाप ने उठाए, एक पत्नी को खिलाया, एक खुद ने खाया। बेटा से बोले तीसरा तू खा ले। तब समझ आया बाप तो बाप होता है, इसलिए सबसे भिड़ना, बाप से मत भिड़ना। तो हनुमान जी बोले हमने तो एक घर को जलाया, पर हमारे वाले बोले कौन? हम नहीं कह रहे, सुंदरकांड पढ़ो। अट्टहास करी गरजा, कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी ने जब अट्टहास करके गर्जना की तो 49 प्रकार की पवनें चली। और बोले जो 49 प्रकार की पवन चली, अग्नि छोटी हो हवा चले तो बुझ जाती है, पर अग्नि बड़ी हो हवा चले तो बढ़ जाती है। और बोले जब लंका में बड़ी हुई अग्नि बड़ी और पवन यानी हवा चली, तो हमने तो एक ही घर पर, हमारे पिताजी ने घर घर, रामायण में लिखा उलटे पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका जल गई। तो हनुमान जी महाराज इतने निराभिमानी। राम जी ने कहा लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले बताया ना 6 नाम, इन्होंने जलाई। राम जी ने समझा कि अभी भी ये फंसने वाले नहीं, तो राम जी ने तीसरा पासा फेंका। अच्छा हमने मान लिया तुम गए मुद्रिका पर, लंका 6 लोगों ने जलाई, पर आए तो तुम अपनी क्षमता से हो। अरे हनुमान जी बोले ठीक याद कराया। क्यों? चलत मोहे चूड़ा मनी दी, चलत मोहे चूड़ा चूड़ामणि दीन, चूड़ामणि दीन, चलत मोहे चूड़ामणि दीन, चलत मोहे हरस समेत पवन सुत लीन, हरस समेत पवन सुत लीन। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम हरि, राजा राम राजा राम राजा। हनुमान जी ने चूड़ामणि निकालकर राम जी के चरणों में रख दी। आपकी कृपा हुई प्रभु। गए थे मुद्रिका पर, वापसी में हमको दिक्कत हो गई कि फ्लाइट तो यहीं छूट गई।
माता जानकी जी ने वो मुद्रिका ले ली, राम नाम अंकित अति सुंदर। हम निराश हो गए। माँ जानकी पूछने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? हनुमान जी बोले, माँ आए थे मुद्रिका पर, जाएं किस पर? माता जानकी ने कहा, हमारी निशानी लेकर जाओ। लाए थे तुम अंगूठी, यहां से चूड़ामणि ले जाओ। राम जी इस प्रकार के वचनों को सुनकर के समझ गए, विद्यावान गुणियति चातुर, इनसे पार पाना कठिन है। फिर भी राम जी सिर पर हाथ रखकर बोले, हनुमान हम मान गए, तुम्हारे अंदर अद्भुत कौशल्य है, अद्भुत सामर्थ्यता है। अब हनुमान जी की बात सुनना, जिसके लिए हमने चौपाई ली, हनुमान सब नहीं बड़भागी। हनुमान जी ने क्या कहा? राम जी के चरणों को पकड़ा, आंखों से आंसू भर करके कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु। ये आपके चरणों का प्रताप है, हमारा कोई बल नहीं है। आपके प्रताप के कारण ही ऐसा कर पाए। हनुमान जी की ऐसी बातों को सुनकर हनुमान जी को राम जी ने गले लगा लिया और यहीं पर चौपाई सिद्ध हो गई। हनुमान समय नहीं बड़ भागी, हनुमान नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को सीताराम 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 कहिए, सीताराम अब दूसरी बात, पांचवी बात सुनिए। हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन। हनुमान जी पावन नाम जपते। कौन सा? अपने बल से करी आगे राम, अपने बल से करी आगे सुमरि पवन सुत इस चौपाई में प्रिय श्रोताओं एक अद्भुतता है। राम नहीं कहा, रामू कहा। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे रामू। अच्छा ये राम तो नहीं, रामू क्यों कहा?